नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। सबसे पहली न्यूज है पेटीएम से जुड़ी। पेटीएम के स्टॉक में आज ब्लॉक डील देखने को मिली है और इस ब्लॉक डील के तहत 2.9% का जो इक्विटी है वो एक्सचेंज होते हुए दिखा है। इसमें जो सेलर हैं वो आंट फिन हो सकते हैं, जो कि अलीबाबा की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। तो इस डील के तहत टोटल 1.86 करोड़ शेयर बेचे गए हैं पेटीएम के, जो कि 2.90% इक्विटी स्टेक के बराबर है। ये जो पूरी डील है ये लगभग 3800 करोड़ में हुई है। इसके बाद देखिए, कल हमने बात की थी आदित्य इंफोटेक के आईपीओ के बारे में, जिसके जो स्टॉक थे वो ग्रे मार्केट में 45% के प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे थे, लेकिन आज इसकी जो लिस्टिंग है वो उससे भी बेहतर नजर आई है। इसके शेयर 51% के प्रीमियम पर लिस्ट हुए हैं आज मार्केट में। आईपीओ को रिस्पांस भी शानदार मिला था और ये आईपीओ 106 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी ने टोटल 1300 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे, जिसका यूज कंपनी करने वाली है डेट रीपेमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। आपको बता दूं कि आदित्य इंफोटेक, इसका जो सबसे फेमस ब्रांड है वो है सीसीटीवी कैमरेस, जो कि सीपी प्लस ब्रांड नाम से कंपनी बनाती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी शानदार रही है। इसके बाद देखिए इंडसइंड बैंक, इसके स्टॉक में भी आज 4% से ज्यादा लगभग 5% की तेजी देखने को मिली। और उसके रीजन की बात करें तो देखिए, बैंक को नया एमडी और सीईओ मिलता नजर आ रहा है, जिनका नाम है राजीव आनंद। बैंक का जो बोर्ड है उन्होंने नए एमडी और सीईओ राजीव आनंद के लिए अप्रूवल दे दिया है और वो 25 अगस्त से अपना कार्यभार संभालने वाले हैं, जो कि अगले 3 साल तक रहेगा। आपको बता दूं कि आनंद पहले एक्सिस बैंक में भी रह चुके हैं डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर, तो उनको इस पद पर लगभग 35 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस खबर को इन्वेस्टर्स ने एक पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरह लिया और इसी वजह से इंडसइंड बैंक के स्टॉक में आज 5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। इसके बाद देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बेतुके बयान देना शुरू कर दिया है इंडिया के लिए। अब वो कह रहे हैं कि मैं इंडिया पर टैरिफ और बढ़ाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, उसको रिफाइन करता है और अदर कंट्रीज में भेजकर प्रॉफिट कमाता है। और उन्होंने कहा कि इंडिया को कोई परवाह नहीं है कि यूक्रेन में रशिया वॉर कर रहा है और लोग मारे जा रहे हैं। तो देखिए, बिना सर पांव वाला बयान फिर से देते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप, क्योंकि अगर देखें तो कई यूरोपियन कंट्रीज खुद रशिया से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रेड कर रही हैं, लेकिन ट्रंप जानबूझकर इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसी ट्रेड डील वो चाहते हैं इंडिया के साथ, इंडिया उन पर एग्री नहीं हो रहा है, जिससे ये बौखलाए हुए हैं और अजीब तरह के बयान दे रहे हैं। वैसे इनके बयान के बारे में सभी जानते हैं कि सुबह ये कुछ बयान देते हैं और शाम होते होते ये अपने ही बयान से शायद पलट जाएं या कुछ और ही बात करने लगे। लेकिन देखिए, फिर भी ये यूएस के प्रेसिडेंट हैं, जो कि सबसे पावरफुल कंट्री है, तो अगर ये कोई बात कह रहे हैं तो उसका इंपैक्ट तो जरूर देखने को मिलता है। और यही इंपैक्ट देखने को मिला है इंडियन स्टॉक मार्केट में। जो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड स्टॉक हैं, इनके इस बयान के बाद में उनमें डाउनफॉल देखने को मिला है और आज ये स्टॉक 3% से भी ज्यादा गिरते हुए नजर आए मार्केट के दौरान। जैसे कि देखिए, एचपीसीएल में 3.4% की गिरावट देखने को मिली, बीपीसीएल में, आईओसीएल में। इसके अलावा जो अदर स्टॉक्स हैं जैसे कि महानगर गैस, ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन स्टॉक्स में भी मार्केट के दौरान गिरावट देखने को मिली। इसके बाद देखिए पीएनबी हाउसिंग, अभी इसके जो सीईओ हैं उन्होंने रिजाइन दे दिया था, जिनका नाम है गिरीश कौसगी। अब बैंक ने अनाउंस किया है कि वो अपने नए सीईओ को सर्च कर रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली, और फिलहाल के लिए जतुल आनंद को कंपनी ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है और उन्हें टेम्परेरी चार्ज दिया है। इसी के साथ वल्ली शेकार इनको चीफ बिजनेस ऑफिसर बनाया गया है। वैसे आपको बता दूं कि गिरीश कौसगी, इन्होंने जो रिजाइन दिया है उसमें इन्होंने पर्सनल रीजन बताए हैं, लेकिन जब से इन्होंने रिजाइन दिया है तब से पीएनबी हाउसिंग के स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो थोड़ा सा रुकिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो देखिए, सिगरेट कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स, इसके स्टॉक में आज 10% का अपर सर्किट देखने को मिला, क्योंकि कंपनी ने जो Q1 के रिजल्ट जारी किए हैं वो काफी स्ट्रांग है। उसके साथ में ही कंपनी ने बोनस शेयर का अनाउंसमेंट भी किया है। क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे रहे हैं उस पर नजर डालें तो देखिए, इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 56% से बढ़ता हुआ नजर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और बढ़कर 356 करोड़ रुपीस पहुंच गया है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें
तो इस क्वार्टर के दौरान उसमें 36% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और ये बढ़कर 1486 करोड़ रुपीस रहा है। इसके बाद त्रिवेणी टर्बाइंस, इसके शेयर में आज गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट नहीं रहे हैं। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 19% से डाउन हुआ है और 64 करोड़ रुपीस रहा है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी लगभग 20% की गिरावट देखने को मिली है और ये 371 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया है। वहीं इबिटा में भी गिरावट देखने को मिली है और ये गिरकर 73.8 करोड़ रुपीस रहा है। इसके बाद देखिए हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लेकर आई है, जो कि आज से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुका है। और सबसे खास बात यह है कि इसके जो शेयर हैं वो ग्रे मार्केट में 57% के शानदार प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस आईपीओ में नए शेयर भी हैं और ऑफर फॉर सेल के तहत प्रमोटर्स भी अपने शेयर सेल कर रहे हैं। नए शेयर हैं 1.39 करोड़ और ऑफर फॉर सेल के तहत 46 लाख शेयर सेल किए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के जो शेयर हैं आज मार्केट में लिस्ट हो गए हैं, लेकिन इसकी जो लिस्टिंग है वो अच्छी होती नजर नहीं आई है, क्योंकि कंपनी के स्टॉक 13% डिस्काउंट पर लिस्ट हुए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। एनएससी में बात करें तो 137 रुपीस के आसपास इसके शेयर लिस्ट हुए हैं, जबकि जो आईपीओ प्राइस था वो 158 रुपीस था, यानी कि लगभग 13% का डिस्काउंट। वहीं बीएससी की बात करें तो बीएससी में इसके शेयर 136 पर लिस्ट हुए हैं, यानी कि लगभग 14% का डिस्काउंट। इसके बाद देखिए मेजर एफएमसीजी कंपनी मैरिको, इसने भी अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं। आपको बता दूं कि पैरासूट नाम से जो कोकोनट ऑयल आता है वो इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो अगर इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो इसका जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर के दौरान वो लगभग 8% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और बढ़कर 513 करोड़ रुपीस रहा है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो इसमें भी 23% की ग्रोथ देखने को मिली है और यह बढ़कर 3259 करोड़ रुपीस रहा है। हालांकि कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो डिक्लाइन होता नजर आया है और घटकर 20% पर आ गया है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 23.7% था। इसके बाद देखिए इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उसमें ग्रोथ नजर आई है और इसकी जो ग्रोथ है वो जुलाई मंथ के लिए 11 मंथ के टॉप पर पहुंच चुकी है। और अगर इसके रीजन की बात करें तो वो है स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स। पीएमआई डेटा जो जारी किया गया है उसमें ये बात निकलकर सामने आई है। अगर हम पीएमआई डेटा को देखें तो देखिए सर्विस का जो पीएमआई डेटा है, आपको बता दूं कि पीएमआई का मीनिंग है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, तो सर्विस के लिए ये जो पीएमआई है ये 60.5 रहा है जुलाई के दौरान, जो कि जून में 16.4 था। वैसे ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा था कि जुलाई मंथ में इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है और ये 59.8 पर पहुंच सकता है, लेकिन इसके अपोजिट में ग्रोथ देखने को मिली है और जुलाई मंथ में ये 60.5 पर पहुंच चुका है और रीजन है स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट। लेकिन देखिए अब अगस्त से यूएसए ने जो टैरिफ लगाना स्टार्ट किया है इंडिया पर, उससे क्या इंडिया के एक्सपोर्ट में इंपैक्ट पड़ेगा? और अगर इंपैक्ट पड़ेगा तो हो सकता है कि सर्विस ग्रोथ में भी इसका इंपैक्ट पड़ता नजर आए। तो नेक्स्ट मंथ जब ये डेटा सामने आएगा तो देखना होगा कि सर्विस ग्रोथ कैसी रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही मार्केट अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।